हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चंगरेन पर जिगे के डैड के सेक्रेटरी लिन ने हमला कर दिया था, तो गुजेन आकर उसे बचा लेता है। अभी के लिए गुजेन को पता नहीं है कि ये हमला करने वाला इंसान था कौन। अब चंगरेन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दादोंग उसे देखने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम पर हमला किसने किया, तो चंगरेन कहता है कि मैं नहीं जानता। यहाँ पर जिगे घर में बैठा बैठा कोवन रिएक्ट को पढ़ रहा था। वो कहता है कि ये मांगा ये इतना असली क्यों लग रहा है, इसमें तो हमारे पूरे ग्वावा स्कूल का नक्शा है और ये एक खुफिया दरवाज़ा है, यहाँ पर ज़रूर कुछ तो होगा। आगे वो पढ़ता है कि दो भाइयों के बीच लड़ाई होगी। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो मेरा और गुजेन का हथियार है, भला हम दोनों क्यों लड़ेंगे, ये मांगा बेकार है, मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। पर अगले दिन जिगे जाता है स्कूल और उसी खुफिया दरवाजे के पास जाकर उसे बात करने लगता है। ऊपर से वो दरवाज़ा भी बात कर रहा था। जिगे सोचता है कि उस मांगा के अकॉर्डिंग ये तो सब कुछ सच हो रहा है, यानी कि सच में मैं और गुजेन लड़ने वाले हैं। कल लेतिन का बर्थडे होने वाला था, तो इसलिए वांग जुन 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था। अभी वो लेतिन के घर के बाहर ही खड़ा था कि तभी ही वो दादोंग को आता हुआ देखता है, इसलिए वो छुप कर उन दोनों को देखने लगता है। लेतिन और दादोंग दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे, तो ये वांग जुन से देखा नहीं चाहता और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन दादोंग जब स्कूल आता है तो वो लेतिन को देखकर शॉक हो जाता है। लेतिन ने आज पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने थे। लेतिन उसे कहती है कि मुझे घूरना बंद करो, यह सब कुछ ना तुम्हारे इस जूते की वजह से हुआ है। इस जूते को पहनने पर मुझे ये कपड़े पहनने पड़े, ऊपर से मैं अपने आप ही स्कूल आ गई। जब मैंने इस जूते को निकालने की ट्राई की तो ये निकल ही नहीं रहे थे। दादोंग कहता है कि इस जूते को मैं चंगरेन की शॉप से लाया हूँ, तो लेतिन कहती है कि तुमने वहाँ से क्यों खरीदा, वो हर वक्त बस ऐसी ही अजीब चीज़ें बेचता रहता है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है। आगे ये दोनों चंगरेन की शॉप पर जाते हैं उस जूते को निकालने के लिए, तो चंगरेन उसे कहता है कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो उसे तुम्हें बस इतने वर्ड्स कहने हैं, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए। तो लेतिन ये शब्द बोल भी देती है। फिर उसे पता लगता है कि उसने क्या कहा। वो दादोंग से कहती है कि तुमने ये क्या जानबूझकर किया है, तो दादोंग कहता है कि नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। चंगरेन कहता है कि एक बार तुम इस जूते को पहन लो तो ये जूते तुम्हें उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर तुम्हारा प्यार हो, तुम हमेशा ही अपने प्यार को फॉलो करोगी। दादोंग कहता है कि लेतिन, क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी स्कूल भी आ गई। आगे ये दोनों स्कूल में एंटर होते हैं। लेतिन ने उस जूतों को पहना था, इसीलिए वो दादोंग को अपने आप ही फॉलो कर रही थी। ये देखकर दादोंग लेतिन के थोड़े मज़े लेता है। दादोंग उसे कहता है कि तुम्हारे पूरे अल्टीमेट क्लास ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी है। जब लेतिन क्लास के अंदर जाती है तो सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे। फिर लेतिन सभी के गिफ्ट देख रही थी। सारे लोग एक बुके को देखकर कहते हैं कि ये क्या है, आज मदर्स डे थोड़ी ना है। सारे लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। वैसे वो गिफ्ट दादोंग ने दिया था। दादोंग जब जीशी की शॉप पर गया था तो जीशी ने उसे मदर्स डे वाला बुके दे दिया। सारे लोग दादोंग का मजाक उड़ा रहे थे, तो दादोंग लेतिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेतिन उसे कहती है कि अच्छा, तो तुमने वो बुके मुझे दिया था, तुम तो कितने स्टूपिड हो। दादोंग कहता है कि ये मैंने नहीं किया, वो तो उस जीशी ने किया है। यह सुनकर वो उसके चिक पर किस करती है। आज लेतिन का बर्थडे था, तो दादोंग पूरे दिन उसके साथ रहना चाहता था। वो उसे एक खुले मैदान में लेकर आता है। लेतिन कहती है कि कितने साल हो गए मैंने ऐसे लेटते हुए आसमान को नहीं देखा है। दादोंग कहता है कि वो भी अपने प्यार के साथ, तो वो कहती है कि तुम तो सच में इडियट हो। दादोंग कहता है कि हाँ, मैं हूँ पागल, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहते ही वो उसे किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में ये लोग वापस आ रहे थे। दादोंग उसकी हील को उतार देता है। वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हील लड़कियों पर अच्छी तो लगती है, पर वो उसे उतना ही अनकंफर्टेबल कर देती है। लेतिन के पास जूतों की एक्स्ट्रा पैर तो नहीं थी, इसलिए दादोंग उसे उठाकर घर लाता है। वहाँ पर वांग जुन था। वांग जुन को देखकर दादोंग वहाँ से चला जाता है। वांग जुन उसे कहता है कि लेतिन, मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। लेतिन उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही वांग जुन वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि लेतिन, आज से मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ खत्म होता है। अगले दिन क्लास में ये दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे।
इन दोनों के अटैचमेंट से एक रोशनी बाहर निकलती है जिससे पूरा क्लास प्रभावित हो रहा था। बेचारों ने इस लाइट से बचने के लिए अपने आंखों पर चश्मा लगाया था ताकि उनकी आंखें खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ गुजेन को पता लग गया था कि चंगरेन पर जिसने हमला किया है वो जिगे के डैड का सेक्रेटरी है, तो वो ये बात जिगे को बता रहा था। अब बेचारा भोला भाला जिगे वो कहता है कि भला सेक्रेटरी लिन ऐसा काम क्यों करेंगे। गुजेन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जिगे कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर गुजेन वो तो उस पर गुस्सा करके चला जाता है। अब जिगे आता है उस दरवाजे के पास, इन सारी बातें बताने लगता है कि गुजेन मुझसे नाराज हो गया है, अब मैं क्या करूँ, क्या सच में हम दोनों के बीच में फाइट होगी। उस बुक में जो लिखा था क्या वो सच होने वाला है। उस कमरे के अंदर हेलोंग था। हेलोंग सोचता है कि इस लड़की ने कोवन रिएक्ट को कैसे पढ़ लिया। जब भी कोई कोवन रिएक्ट को पढ़ता है तो उसके माथे पर दर्द होने लगता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, पर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। क्लास में किंग कॉन्ग आती है। किंग कॉन्ग कहती है कि आज मैं तुम्हें लव पोयम के बारे में सिखाऊंगी। दादोंग कहता है कि मैं पोयम पढ़ता हूँ। ये सुनकर सारा क्लास कहता है कि फिर से नहीं। दादोंग जैसे ही पोयम पढ़ना स्टार्ट करता है तो ये लोग अपना चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि दादोंग की बॉडी में से रोशनी निकलने वाली है। क्लास खत्म हो जाने के बाद चीशी वहाँ पर आती है। वो कहती है कि किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। दादोंग कहता है कि मैं तो कमिटेड हूँ, अब वांगजुन ही बचा है। चीसी वांगजुन से चिपक रही थी तो वांगजुन उसे दूर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें धमकी देता हूँ कि आगे से मुझे टच मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चीशी कहती है कि इसकी यही अदा पर तो मैं काफी ज्यादा फिदा हूँ। लाइब्रेरी में चूचू की आंख पर कचरा लग गया था तो गुजेन कहता है कि जरा मुझे देखने दो। चूचू कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई हमें देख लेगा। तो वो कहता है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। चूचू कहती है कि तुम्हें नहीं है पर मुझे है। लेकिन दादोंग को कुछ फेस मास्क देती है गिफ्ट के तौर पर, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं 28 साल का बुढ़ा लगता हूँ जो कि तुम मुझे फेस मास्क दे रही हो। लेकिन कहती है कि तुम मुझे कभी भी ओल्ड नहीं लगे, पर हाँ जो ये तुम्हारा दिमाग है ना वो मुझे 5 साल के सिंचन नोहारा जितना लगता है। रात में दादोंग उसी फेस मास्क को ट्राई कर रहा था तो शियू वहाँ पर आ जाता है। बेचारा शियू वो तो दादोंग को इस हालत में देखकर डर ही जाता है। अगले दिन स्कूल में जिगे थोड़ी हिम्मत करके किंग कॉन्ग को आई लाइक यू कह देता है। किंग कॉन्ग सोचती है कि आज तक किसी भी लड़के ने मुझे प्रपोज नहीं किया है, ये मेरा पहली बार है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूर से उन दोनों को पीटी टीचर देख रहा था। बेचारे के दिल पर तो चूरियाँ ही चलने लगती है। किंग कॉन्ग कहती है कि पर मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, एक बार मुझे ग्रेजुएट हो जाने दो, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करने के लिए आऊँगा, पर प्लीज़ तब तक तुम मेरा इंतज़ार कर लेना। इतना कहते ही जिगे वहाँ से चला जाता है। पीटी टीचर सोचता है कि एक छोकरी मुझे पसंद आई थी, वो भी चली गई, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। दादोंग आजकल लेतिन के साथ रोज रोज डेट पर जाने लगा था तो ये देखकर शियू कहता है कि तुम प्यार की वजह से अपनी मिशन को भूल मत जाना। तो दादोंग कहता है कि हाँ तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। शियू कहता है कि हेलोंग के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब कुछ प्लान करे, इसके पीछे ज़रूर कोई मास्टर माइंड होगा। दादोंग कहता है कि अच्छा तो मुझे उस मास्टर माइंड को ढूंढना पड़ेगा। कल रात किंग कॉन्ग ने पीटी टीचर को किसी लड़की की मदद करते हुए देख लिया था तो ये देखकर पीटी टीचर से किंग कॉन्ग इम्प्रेस हो जाती है, पर जब वो पीटी टीचर का हुलिया देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। क्लास में लेतिन मैक्रोन्स बना कर लाई थी पर दादोंग वो नहीं खा रहा था तो लेतिन लिंगलोंग को टेस्ट करने के लिए देती है। लिंगलोंग सोचता है कि मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, अब तो मैं बुरा फंसा। बेचारे की मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर दादोंग वहाँ से भाग जाता है। पाउसन आता है। पाउसन कहता है कि किंग मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपके मैक्रोन्स सारे मैं खा जाऊँगा। जब वो उस मैक्रोन को टेस्ट करता है तो वो कहता है कि बुद्धा, भगवान, हेवन, मॉम डैड, ग्रैंडमा प्लीज़ मुझे बचा लो। स्टाफ रूम में किंग कॉन्ग पीटी टीचर के डेस्क पर सामान को ठीक तरह से रख रही थी तो उसे उसके ड्रॉअर में से कुछ तस्वीरें मिलती हैं। किंग कॉन्ग सोचती है कि दादोंग की इतनी सारी तस्वीरें लेकर वो क्या करना चाहता है, ऊपर से ये क्या है, जिगे वर्सेस पीटी टीचर। लगता है कि मुझे इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।